आप सभी को पता है कि मैं प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे मैं आप सभी के लिए एएनएम का लिए 100 डेली 100 एक दो नहीं डेली 100 क्वेश्चन मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सभी के लिए लाता रहूँ। डेली अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लाऊं ताकि आप सभी के नॉलेज बढ़े और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 5006 पदों के लिए, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा दूँ, जानकारी दे दूँ। मेरा ये लक्ष्य है, इसलिए आपको 25 से 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन मैं आपको डेली सिखाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 300 पेज का पीडीएफ लूँ तो यह 300 पेज का पीडीएफ मात्र 100 रुपया में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप मात्र 100 रुपया में लेंगे। लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 74 88 98, ठीक है, 61 39 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर और लिखना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं एएनएम के कैंडिडेट हूँ, मैं आपको दे दूंगा। 100 रुपया आप पे करेंगे, आपको मैं ये पीडीएफ 300 पेज का, जो आपको अभी नहीं परमानेंट जॉब आएगा, अस्थाई नौकरी, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। जब उसको आप पूरा पढ़ लेंगे 300 पेज तो नौकरी आपको होना लगभग लगभग बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी कह देता हूँ, पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़िएगा तो वह पीडीएफ में है, कोई बुक नहीं है, पीडीएफ है, मोबाइल में रखा रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मत लीजिए, अगर नहीं पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ेंगे तो। सीधा बात मैं कहता हूँ, मैं अगर गुमराह करना होता, पैसा कमाना होता तो 300 पेज का है, ठीक है ना, 300 पेज का है, मैं 150-200 रुपये लेता कम से कम। ठीक है, 300 पेज का बुक का दाम कितना होगा आप लोग पता कर लीजिएगा, 500-600 रुपया प्लस ऑर्डर करेंगे तो उसका लगभग 500-600 रुपया बुक को पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ, कहीं भी आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एएनएम में देख लीजिए, गर्भ अवस्था की अवधि कितनी होती है, सबको पता होना चाहिए, 9 महीने 7 दिन, अगर पूरे दिन में दे तो 280 दिन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है नवजात शिशु का समान तापमान कितना होता है, तो नवजात शिशु का समान तापमान जो होता है, यूँ कहा जाए तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उतना होता है। ठीक है ना, समान तापमान तो उतना ही ना होगा। आगे है टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, टिटनस टॉक्साइड होता है, टिटनस टॉक्साइड। जो प्रेगनेंसी के समय जो है, जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, तो पहला टीका दे दिया जाता है टीटी का, और पहला टीका के बाद जो दूसरा टीका मिलता है ना, इसके बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए कम से कम। समझ गए, ये है। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे कि डायरिया से मुख्य समस्या क्या होती है, तो जब डायरिया होता है, समझ गए ना, डायरिया होता है तो उसमें मुख्य समस्या जो सबसे ज़्यादा हो जाता है वो होता है आपका डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होता है, जिसमें बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाने के कारण होता है। ठीक है, ओआरएस, यहाँ पे ओआरसी नहीं ओआरएस होगा। ओआरएस घोल किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो देखिए ओआरएस का घोल डायरिया में दिया जाता है, समझ लीजिए, दस्त में, शरीर से पानी निकल जाने में। यह क्या करता है, शरीर में जो है जल को मात्रा को नमक के मात्रा को पूर्ति करता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे प्रश्न है, कहता है हीमोग्लोबिन का समान मान पुरुषों में कितना होता है। मेल में हीमोग्लोबिन पूछेगा तो यह जो है 13 से लेकर 17 जीएम प्रति डीएल, याद रखिएगा जीएम प्रति डीएल, इसमें लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ह्यूमन मनुष्य में, मेल में, पुरुष में हीमोग्लोबिन का लेवल 13 से लेकर 17 तक होता है। ठीक है, उसके बाद एचबी हीमोग्लोबिन का समान मान महिलाओं में पूछेगा तो महिलाओं में बेसिकली थोड़ा सा कम होता है, तो यह 12 से लेकर जो है 15-16 इतना जो है नॉर्मल महिलाओं में होता है। बीसीजी का टीका किस रोग से सुरक्षा देता है, टीबी से देता है। बीसीजी का टीका जो दिया जाता है लेफ्ट हैंड पर दिया जाता है। ठीक है, और लगभग 1 महीना में लगता है। बीसीजी का टीका देने के बाद जो साइन, जो चिन्ह उत्पन्न होता है बाँह पर, वो लगभग 1 महीना में जो है आपको उत्पन्न हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बीसीजी के टीका बर्थ के समय जो है दिया जाता है, और अगर बर्थ के समय नहीं दिया गया हो तो 1 महीना के अंदर दे दिया जाए। अगर 1 महीना नहीं दिया जाए तो साल भर के अंदर में जो है ये चीज़ें दे देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए एट ए बर्थ जो है देना चाहिए, और एट ए बर्थ जो है आप लोग को पता होना चाहिए कितना दिया जाता है। ठीक है, चलिए एट ए बर्थ दिया जाता है
5 ml दिया जाता है एट ए बर्थ, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ता हूँ, डीपी टीका किन बीमारियों से बचाता है? तो डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस 3 रोगों से बचाता है, ठीक है। और पोलियो वायरस कौन से प्रकार का वायरस है? तो पोलियो जो है वह आरएनए प्रकार का वायरस है, ठीक है ना। वायरस एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो वायरस जो होता है वह आपके पोलियो एग्जाम में पूछेगा कि पोलियो इनमें से किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? तो आरएनए प्रकार का वायरस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ? देखिए, पल्स पोलियो अभियान 1995 में शुरू हुआ, ठीक है, पोलियो के विरुद्ध। उसके बाद है यहाँ पे IMNCI का पूर्ण रूप क्या है? तो IMNCI का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चिल्डहुड इलनेस, यानी बच्चे को, नवजात शिशु को और बच्चे को बीमारियों का मैनेजमेंट किया जाता है IMNCI के अंदर। I फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैनेजमेंट ऑफ, N फॉर नियोनेट, C फॉर चिल्डहुड, I फॉर इलनेस, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए। आगे है प्रसव के दौरान कितने स्टेज होते हैं? तो मुख्यतः प्रसव लेबर में, जो लेबर होता है अपन, उस लेबर में मुख्यतः 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हल्का फल्का दर्द के साथ शुरू होता है। यहाँ पे सर्विक्स जो है, सर्विक्स में जो है होता है डिलेशन शुरू हो जाता है, लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर डिलेशन फर्स्ट स्टेज में होता है। सेकेंड स्टेज में पूर्णतः डिलेशन हो जाता है 10 सेंटीमीटर तक, और सेकेंड स्टेज में पूर्ण डिलेशन के साथ में ही बच्चा जन्म ले लेता है। और थर्ड स्टेज जो कि 30 मिनट का होता है, वो वहाँ पे अपरा, अम्बिलिकल नाल, ये सब जो है निकल जाता है थर्ड स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की पहली मल त्याग क्या कहलाता है? नवजात शिशु में पहला मल त्याग क्या कहलाता है? तो नवजात शिशु के पहले मल को मिकोनियम कहा जाता है, मिकोनियम, ठीक है। कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, समझ रहे हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? माय डियर, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इनमें से किस तत्व की कमी से जो है आपको एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी से, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, सब लोग को पता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? तो किसी भी व्यक्ति में, बच्चा में माल न्यूट्रिशन जो होता है, माल न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा जो कारण होता है वह पोषण, न्यूट्रिशन में कमी, जो हमारे बॉडी को न्यूनतम रूप में कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैलोरी, ये सब जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिससे हमारे बॉडी में कुपोषण होता है। अब कुपोषण से शरीर कमज़ोर होता है, ठीक से विकास नहीं कर पाता है, मसल्स कमज़ोर होने लगता है, ठीक है ना, पेट निकल जाएगा, सिर में आँख धंसने लगेगा, ये सब कुपोषण का लक्षण है, ठीक है। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? तो फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। फॉलिक एसिड की जो कमी होता है ना, तो उसमें जो है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिरा भी जो है फॉलिक एसिड की कमी से होता है, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है मातृत्व, प्रसूता मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रसूता मातृ मृत्यु दर, यानी प्रसूति के कारण जो महिला में मृत्यु हो जाता है, उससे हम लोग प्रसूता मातृ मृत्यु दर कहते हैं। यह 1 लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु की संख्या, अगर 1 लाख बच्चा जीवित जन्म ले रहा है तो उसमें कितनी माता का मृत्यु हो जाता है जन्म के कारण, जन्म के समय बच्चे के, वही जो है उसका बताता है प्रसूता मातृ मृत्यु दर, समझ रहे हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सपायरी में कौन सी गैस अधिक निकलती है? एक्सपायरी में समझ गए, एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना, याद रखिए। आगे है, गर्भावस्था का पहला साइन क्या होता है? प्रेगनेंसी का पहला साइन क्या होता है? तो देखिए, प्रेगनेंसी का पहला साइन जो होता है वो होता है मासिक धर्म का बंद होना, यानी जैसे ही कोई महिला में प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाता है, उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है। अब देखिए, मासिक धर्म बंद होना यह प्रेगनेंसी को भी जो है स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसमें जो मासिक धर्म होता है बंद हो जाता है। तो मासिक धर्म बंद हो जाना एग्जैक्ट साइन नहीं है प्रेगनेंसी का, समझ गए। लेकिन गांव देहात में लोग ज़्यादातर इसी चीज़ को मानते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, मतलब
गर्भवती हो गई है, ठीक है ना। लेकिन मेडिकल साइंस में एग्जैक्ट मासिक धर्म का बंद होना प्रेगनेंसी का साइन नहीं होता है, क्योंकि होता यह है कि कभी कभी किसी अन्य प्रॉब्लम के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी जो है मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, समझ गए। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, और हार्ट में जो चेंबर है, जो संख्या है हार्ट में कुल 4 चेंबर होते हैं। जैसे अपने हार्ट है, ठीक है, 4 चेंबर है, ठीक है ना। ऊपर वाला होता है आपका आर्ट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो ए हो गया राइट आर्ट्रियम, ए हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ए हो गया आपका वेंट्रिकल नीचे वाला, तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड जो है यहाँ पे आता है बॉडी से, ब्लड आने के बाद यहाँ आता है और यहाँ से जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़े की तरफ जाता है, और ऑक्सीजन लेकर ब्लड जो है यहाँ फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर ब्लड इसमें आता है, और ब्लड जो है इसमें आने के बाद जो है फिर इसके द्वारा एक कपाट होता है, ये सब कपाट है, इस कपाट के द्वारा इसमें आता है, इस चेंबर में ब्लड, और ये शुद्ध ब्लड जो है महाधमनी के द्वारा निकल जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट की तरफ। बात समझ गए। चलिए ये हो गया। आगे बढ़ता हूँ। 24 है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। बॉडी में सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछेगा तो आपका लीवर होगा, समझ गए। सब सीधा अगर ग्रंथि पूछे तो महिला पुरुष की बात करें तो फिर आप समझ लीजिए क्या होगा। रक्तचाप की सामान्य सीमा कितनी होती है? सब लोग जानते हैं बीपी जो होता है नॉर्मल 120/80 होता है, और 140/90 हो जाए तो यह जो है क्या होता है, आपका यह साइन जो है उच्च रक्तचाप का हो जाता है 140/90, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लेसेंटा किस अंग से जुड़ी होती है? तो प्लेसेंटा आप लोग को पता है ये गर्भाशय है, गर्भाशय के दीवार से प्लेसेंटा अर्धचक्री रूप में होता है जो लगा होता है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन ऊपर में ही रहता है, नीचे ये नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्लेसेंटा गर्भाशय के साथ अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आरसीएच का फुल फॉर्म है। एएनसी का मतलब क्या होता है? तो एएनसी का मतलब होता है एंटीनेटल केयर। अब ये एंटीनेटल केयर क्या है? तो एंटीनेटल केयर होता है डिलीवरी के प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल, समझ गए ना। प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल, गर्भ अवस्था का देखभाल एंटीनेटल केयर कहलाता है, प्रसव पूर्व देखभाल, ठीक है ना। पीपीएच किसे कहते हैं? पीपीएच होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है, जो लेबर के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसी को पीपीएच कहते हैं। प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग होता है महिला के जननांग से उसी को पीपीएच कहते हैं, ठीक है ना। मूलभूत टीकाकरण में कितने टीके शामिल हैं? तो मूलभूत रूप से जो टीकाकरण में टीके शामिल है वो 6 टीके होते हैं, ठीक है ना। जो 6 जानलेवा बीमारी जो है आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है पहला दूध कोलोस्ट्रम में क्या अधिक होता है? जो पहला दूध निकलता है माँ के ब्रेस्ट से, छाती से, उसे हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि माँ के पहले दूध को क्या बोला जाता है? कोलोस्ट्रम। जो गाढ़ा पीला मिल्क होता है उसमें सबसे अधिक एंटीबॉडी होता है। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए आईजीए, ठीक है, आईजीए आप लोग पढ़े होंगे, यही एंटीबॉडी होता है, ठीक है ना। आगे है पानी को उबालने में कौन सा रोग से बचाव होता है? तो पानी को उबाल के पीजिए तो पानी जल जनित जो बीमारी है वो रोकथाम होगा। तो जल जनित बीमारी कौन सा है? पोलियो है, हैजा है, ठीक है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये सब पानी से होने वाला रोग है। तो पानी से उबाल कर पीने से पानी से होने वाले रोग से बचाव होता है। हैजा का प्रमुख लक्षण क्या है? जो हैजा होता है, हैजा का प्रमुख लक्षण है पानी जैसे दस्त होना, समझ गए, पानी जैसे दस्त होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे मलेरिया का वाहक मच्छर कौन है? मादा एनीफिलीज मच्छर है जो मलेरिया उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और डेंगू पूछे तो एडिस एजिप्टी, ठीक है ना, डेंगू पूछे तो एडिस एजिप्टाई के कारण डेंगू होता है। मलेरिया पूछे तो मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। दोनों में अंतर है डेंगू और मलेरिया में। WHO का गठन 1948 में हुआ, जो कि हमने पढ़ा रखा है आप लोग को।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुरू कब हुआ? 2005 में हुआ, ये भी पढ़ा रखे हैं। डेंगू बुखार फैलने वाला मच्छर कौन है? अभी मैंने बताया एडिस एजिप्टीज आपका जो है डेंगू बुखार करवाता है, ठीक है ना। और एड्स का कारण कौन होता है? तो एड्स का कारण HIV वायरस होता है, जिसके कारण एड्स होता है। और एड्स एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति के अंदर उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिससे व्यक्ति में बार बार अन्य इन्फेक्शन होने लगता है। एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो एड्स के पुष्टि के लिए बहुत सारे परीक्षण है, उसमें एक एलिसा टेस्ट भी होता है। मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ओके, याद होनी चाहिए। आगे है यहाँ पे कि नवजात शिशु के जन्म के समय समान वजन कितना होता है? तो नवजात शिशु जो जन्म लेता है तो जन्म के समय लगभग 2.5 से लेकर 3.5 किलोग्राम तक होता है वजन। पोस्टनेंटल केयर कितने दिनों तक होता है? पोस्टनेंटल के मतलब होता है जन्म के बाद जो देखभाल होता है वो आगे 6 सप्ताह तक 42 दिनों तक होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बातों को एकदम अच्छे से समझिए, एकदम मैं स्टार्टिंग में ही कहा हूँ, बेसिक टू हाई ले चलेंगे, तो बेसिक में पहले चीज़ें तो सीखिए, याद तो कीजिए। ऐसा ना हो कि हाई हाई के चक्कर में लो ही नहीं आए। प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर होता है, पता होनी चाहिए। नर्सिंग प्रोसेस का पहला चरण मूल्यांकन होता है, ठीक है ना। पहला चरण क्या होता है? मूल्यांकन। दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस। तीसरा होता है प्लानिंग, ठीक है ना। याद रखिएगा इस चीज़ों को, इन चीज़ों को याद में रखिएगा, समझ गए, वरना दिक्कत होगा। तो पहला चरण होता है मूल्यांकन नर्सिंग प्रोसेस का, नर्सिंग स्टेप का। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 72 पर मिनट होता है। यही पल्स रेट अगर 100 से ज़्यादा हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए तो इसे टेकीकार्डिया बोलते हैं, टेकीकार्डिया। अगर यही 60 से कम जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया, समझ गए, ब्रेडीकार्डिया, टेकीकार्डिया, याद रखिएगा। आगे है पल्स को मापने के लिए कौन सी धमनी ली जाती है? तो पल्स मापने के लिए रेडियल धमनी का इस्तेमाल करते हैं। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, याद रखना है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो आगे है अब 51 से 100 तक हम लोग देखते हैं। डेंगू का निदान किस परीक्षण से होता है? तो डेंगू के लिए जो टेस्ट किया जाता है पहचानने के लिए, वो एंटीजन टेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं स्पष्ट है कि पीलिया रोग जो होता है वह लीवर, जॉन्डिस जो होता है लीवर को इफ़ेक्ट करता है। लीवर के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा? पीलिया के लिए जो कौन सा टेस्ट होता है? LFT होता है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसमें आपका बिलुब्रिन का टेस्ट होता है, 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना, बिलुब्रिन का टेस्ट में, जिससे पता चलता है कि बिलुब्रिन कितना बढ़ा है। अगर बिलुब्रिन ज़्यादा बढ़ा है तो वो जो है आपको क्या करता है कि वो आपको पीलिया जॉन्डिस को बताता है। कहता है हेपेटाइटिस बी का टीका कितनी खुराक में दिया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी का टीका 3 खुराक होता है, एक बूस्टर डोज होता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। प्लेटलेट का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। WBC का जो जीवन काल होता है कमेंट करके बताइए कितना होता है, ठीक है ना। आगे है WBC का क्या कार्य है? देखिए, बॉडी में जिस प्रकार से RBC आपको जो है बॉडी को हरा भरा करके रखता है, जिस प्रकार से ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरे अंग में RBC, उसी प्रकार से WBC का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है यह हमारे बॉडी में बाहर के जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं बॉडी में किसी न किसी माध्यम से, उससे लड़ने का काम करता है, ठीक है ना। WBC रोगों से लड़ने का काम करता है और बहुत सारे इन्फेक्शन जो शरीर में प्रवेश करना चाहता है सूक्ष्म जीव, उसको पहले ही मार के जो है साफ कर देता है अंदर में, जिससे हम इन्फेक्शन से बचते हैं। प्लेटलेट की कमी से क्या रोग होता है? तो प्लेटलेट की कमी से ब्लडिंग होता है, ठीक है ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, रक्तस्राव होता है और व्यक्ति को जो है समस्या होता है। आगे है टीबी की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण होता है? देखिए, टीबी के लिए बहुत सारे टेस्ट है, उसमें मॉन्टूक टेस्ट होता है, स्पुटम टेस्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है मैं बता दूं एक्सरे का टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होता है। तो पल्स पोलियो किस आयु वर्ग को दी जाती है? 0 से 5 वर्ष के लिए जो है पल्स पोलियो जो है अभियान चलाया जाता है। ज़िंदगी के अनमोल 2 बूंद, पता होनी चाहिए। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। विटामिन K का क्या काम है?
विटामिन के का काम है, यह ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, उत्तेजित करता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को थक्का बनाने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है टिटनेस के बचाव के लिए कौन सा टीका है, तो टिटनेस से बचाव के लिए टीटी का टीका है। टिटनेस क्यों होता है, तो टिटनेस जो होता है आपके बॉडी में अगर खुला पैर चलते हैं, कट फट जाता है, तो उस घाव के माध्यम से टिटनेस का सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश करता है और व्यक्ति को टिटनेस उत्पन्न कर देता है। ORS का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का फुल फॉर्म है, ठीक है। कहता है PPIUCD क्या है, PPIUCD क्या है, ठीक है ना, तो यह प्रसव के बाद गर्भ निरोधक यंत्र है। PPIUCD यह प्रसव के बाद, ठीक है ना, प्रसव के बाद जो है एक गर्भ निरोधक यंत्र है। कॉपर टी कितने वर्षों तक प्रभावी होता है, तो जो कॉपर टी लगाया जाता है टी शेप का महिलाओं के प्रेगनेंसी से बचाने के लिए, वह 10 सालों तक चलता है, ठीक है ना। मूत्र प्रणाली का मुख्य अंग कौन है, यूरिनरी सिस्टम का मुख्य अंग कौन है, किडनी है। किडनी आपको वेस्ट पदार्थों को बाहर करता है, ब्लड को छानने का काम करता है, समझ गए। यह कहीं ना कहीं रक्तचाप को भी नियंत्रण में भूमिका निभाता है। तो किडनी यूरिनरी सिस्टम का मेन अंग है। गर्भाशय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गर्भाशय का वैज्ञानिक नाम मेडिकल भाषा में यूट्रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूट्रस कहा जाता है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, देखिए पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत है। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंत की जो चौड़ाई है वो कम होती है, इसीलिए छोटी आंत कहा जाता है। बाकी जो लंबाई होता है वो बड़ी आंत से भी ज़्यादा होता है। टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहला टीका कौन सा है, BCG का है सबसे पहला टीका, ठीक है ना। HIV का मुख्यतः कैसे फैलता है, तो HIV मुख्यतः जो फैलता है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, रक्त अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन से तो होता ही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, संक्रमित शिव से भी होता है, इन सब चीज़ों से HIV फैलता है। गर्भ निरोधक के अस्थायी साधन पूछ रहा है, अस्थाई नहीं अस्थाई। अगर आपसे अस्थाई पूछे तो आपका सर्जरी होता है, पता होना चाहिए। लेकिन अस्थाई पूछे तो कंडोम, गोलियां आती है कुछ गोलियां, कॉपर टी आती है, IUCD होता है, ये सब जो है आपके अस्थाई विधि है। आगे है मिर्गी, इपिलेप्सी किससे संबंधित है, तो इपिलेप्सी ब्रेन से संबंधित है। मिर्गी जो होता है ब्रेन को प्रभावित करता है सीधा। नाड़ी दर पल्स रेट का समान मान क्या है, तो 60 से लेकर 100 प्रति मिनट। अब देखिए यह समान कैसे है, मैंने अभी बताया था 100 से ज़्यादा अगर पल्स रेट हो गया तो वह टेकीकार्डिया हो जाएगा, 60 से अगर कम हो जाएगा तो ब्रेडीकार्डिया हो जाएगा। तो 60 से लेकर 100 के बीच का जो मान होगा वह समान में ही तो आएगा ना, ठीक है ना। मूल जीवन रक्षक प्रक्रिया CPR में कितने चरण होते हैं, CPR में कितने चरण होते हैं, तो CPR में होता है कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, 3 जो है चरण होते हैं, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, 3 चीज़ें होता है। भोजन नली को क्या कहते हैं, भोजन नली जिसके द्वारा हमारे अंदर भोजन प्रवेश करता है उसे एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं, इसको याद रखना था। आगे है स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। MTP का मतलब क्या होता है, तो MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP यह एक एक्ट है जो 1971 में लागू किया गया था, जिसमें बताया गया कि कोई भी जो है जन्म से पहले लिंग परीक्षण करना कानूनी अपराध है, समझ गए। करवाने वाले के विरुद्ध भी और करने वाले को विरुद्ध में भी इसमें जो है दंड और सजा है MTP एक्ट में। IEC का फुल फॉर्म क्या होता है, IEC का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ओके। TT इंजेक्शन कब दिए जाते हैं, तो TT इंजेक्शन गर्भ अवस्था में 2 बार दिया जाता है, एक बार जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है तो, और दूसरा एक देने के बाद 1 महीने के बाद या उसके बाद जब भी देना हो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है। आगे है ट्यूबेक्टोमी किसका अस्थायी गर्भ निरोधक है, तो ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब होता है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जिससे महिलाओं में जो है ट्यूबेक्टोमी सर्जरी गर्भ निरोधक का अस्थायी विधि है। अब चूंकि पुरुषों में वॉइस डिफरेंट होता है, क्या होता है, वॉइस डिफरेंस होता है, ये वॉइस डिफरेंस को
काट दिया जाता है तो पुरुषों में भैंसकोटोमी होता है। क्या होता है? भैंसकटोमी होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे है कुपोषण की पहचान कौन करता है? तो किसी को अगर कुपोषण हुआ है बच्चा को तो कौन पहचानेगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर एएनएम ये पहचान करती है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसे पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, विटामिन B12 की कमी से होती है। पल्स की जांच किस उंगली से नहीं करनी चाहिए? तो पल्स की जांच कभी भी आप लोग देखे हैं कि अंगूठा से की जाती है? नहीं ना, तो अंगूठा से नहीं की जाती है। रेस्पायरेशन समान दर वयस्क में कितनी होती है? तो श्वसन की दर समान दर 12 से लेकर 20 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। HCG हार्मोन किससे जुड़ा होता है? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो होता है यह गर्भ अवस्था का एक महत्वपूर्ण हार्मोन है HCG। यह HCG जो है प्रेगनेंसी को कन्फर्म भी करता है, लेवल बढ़ता है HCG का प्रेगनेंसी में। गर्भपात की अनुमति भारत सरकार ने भारत में कितने सप्ताह तक है? देखिए, यह 20 सप्ताह तक नॉर्मल है। 24 सप्ताह में किसी किसी केस में इसे 24 सप्ताह कर दिया गया 2021 के संशोधन में। ठीक है, PNC का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट नेटल केयर, जो प्रसव के बाद की देखभाल होता है। ठीक है ना। आगे है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में MR का पहला डोज कब दिया जाता है? MR होता है मीजल्स रूबेला, जो 9 महीने में दिया जाता है विटामिन A के खुराक के साथ में। ओके। HBsAg टेस्ट किसके लिए होता है? तो HBsAg टेस्ट जो होता है यह आपके हेपेटाइटिस B के जांच के लिए होता है। ओके, याद रखिएगा। आगे है आशा कार्यकर्ता का मुख्य काम क्या है? देखिए, आशा कार्यकर्ता का मुख्य काम है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, यह आशा कार्यकर्ता का काम है। आगे है सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो सर्वाइकल, महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है ना और कॉमन कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर ही होता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट होता है, याद रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस का मुख्य लक्षण है लगातार खांसी होना 2 सप्ताह या इससे अधिक समय से। ठीक है। पित्तरस, बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो बाइल का निर्माण होता है लीवर में, लेकिन जमा होता है बाइल गॉल ब्लैडर पित्ताशय में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। 94 है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज से स्रावित होता है, पता होनी चाहिए। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो थायराइड हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि जो होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। आगे मैं बढ़ूँ। 96 क्वेश्चन है, विटामिन A डिफिशियंसी कॉज बीच आई डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन A की कमी के कारण। आगे है रिकेट्स तो किसकी कमी से होती है? विटामिन D की कमी से। वैकल्पिक टीकाकरण दिवस क्या होता है? हर बुधवार और शनिवार को वैकल्पिक टीकाकरण दिवस होता है, हर बुधवार और शनिवार को। ठीक है। TT का पहला डोज गर्भ अवस्था के किस महीने में दिया जाता है? तो 4वें महीने में। इस चीज़ को याद रखना है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ और आज का लास्ट प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? JSY का उद्देश्य क्या है? तो JSY का उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी लोग कराएं। इसके बढ़ावा देने के लिए JSY योजना लाया गया, जिसमें महिलाओं को पैसा दिया जाता है हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने से। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको 100 क्वेश्चन कराया। देखिए, अभी स्टार्टिंग है, अभी ये कौन सा छठा क्वेश्चन है, छठा वीडियो है। तो हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगा हो कि बहुत आसान है, क्योंकि वो आपको आता है। लेकिन जब धीरे धीरे आगे मैं वीडियो को संख्या बढ़ाऊंगा ना और ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा ये सब मैं नहीं पढ़ा हूँ, और वास्तव में क्वेश्चन वहीं से आता है जो आपको जानकारी नहीं होता है। ओके, तो अभी स्टार्टिंग है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं भागना चाहिए, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। और ये 100 क्वेश्चन डेली जो मैं दे रहा हूँ ना, ये आपको थ्योरी को मजबूत करेगा, बेसिक से लेकर ऊपर तक, जो आपको कहीं भी काम देगा। ओके, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।